ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੋਲਟੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ किया। इस शख्स का नाम बंधु मान सेखो था, जो जिसको इन्होंने बताया कि एक चाइना मेड की पिस्टल जो PX .3 की जो पिस्टल थी चाइना मेड, उसको इनको सेल आउट की थी, अभी बेची थी। बंधुमान सेखो के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह सेखो को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजीशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहां पर, जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहां पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहां पर भी, और ये वहां भी वांटेड था। ये वहां से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। नहीं, इसने अभी प्राइमरी पूछताछ में इसने जो 7 अगस्त को जो वारदात हुई थी, जो गोल्डी ढीलों के बोलने पर इसने बताया है, गोल्डी ढीलों और कुलवीर सिंधु के बोलने पर ये फायरिंग हुई थी, 7 अगस्त की वारदात है। उसमें जो कार प्रोवाइड की थी वो इस आदमी ने प्रोवाइड की है। हाँ, मैंने बताया नाम उनका, मैं बताता हूँ। जो 2 आदमी जिनको गाड़ी प्रोवाइड की थी, गाड़ी प्रदान की थी इसने, वो दलजोत सिंह रहल है और गुरजोत है, जिन्होंने फायरिंग की थी वहाँ पर। ये दोनों लोग अभी वहाँ पर अभी प्राइमरली इनकी कनाडा में ही होने की बात सामने आई है, लेकिन इन पर जो तफ्तीश हमारे एंड पर अभी की जानी है वो अभी चल रही है। सर, हथियार कहाँ से इसे मिल रहे थे? कितनी हमने से कई जो इंस्टा पे इसकी जो फोटो डली वीडियो है, इतने हथियार कहाँ से मिल रहे थे? आप कौन से इसकी बात करें कि जो पिछले हमले, इसी की बात करें? ये तो अभी अगस्त के एंड में सितंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया में लैंड किया, यहाँ पर आया ये, तो इसलिए अभी जैसे जैसे एक्टिव हो रहा था तो इनसे संपर्क में आया है और ये एक वेपन बात कबूल करने इसने कबूल की है, वेपन लेने की। तो एक वेपन तो इसका यहाँ पर है, लेकिन जो पुराने इसकी जो कनाडा के जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर इससे पूछताछ अभी जारी है। सर, इसने किसके कहने पर लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी और ये पूरा बिजनेस सिंडिकेट है? हाँ, इसमें जो वारदात जो हुई है उसमें जो गोल्डी ढीलों और जो मैंने आपको बताया अभी एक सिद्धू नाम का आदमी है, इनके बोलने पर इसने फायरिंग की है। और गोल्डी ढीलों ने डायरेक्ट जो कमांड दी है, जो इसने डायरेक्शन दी है, वो एक सीपू नाम के आदमी को दी है। सीपू ने फिर इंटर्न इसको बोला है कि तुम गाड़ी अरेंज करके दोगे, तो इसने गाड़ी अरेंज करके दी है। और फिर गाड़ी वारदात के बाद जो पार्किंग में आने की बात है वो भी इसी को अरेंज करना था, तो सीपू के बोलने पर इसने ये कार्रवाई की है। इसके बदले पैसा मिला? इसके बदले इनका जो कारोबारी रिश्ता है उसमें इसको फायदा पहुंचा है, ये इसने कन्फेस किया है, इसने बात ये कबूली है। और ये
अभी इंडिया में भी इसके आने की बात, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उस पर भी इसके कई सारे तथ्य अभी उभर कर सामने आने हैं। Has he disclosed about the modus operandi, the nexus, how they are operating in China? Because this was a very high-profile case where multiple shootouts happened. So, what has he disclosed about the manner in which they have been operating in China? Yes, इसको I have also interrogated him for the time, for some time, and what was revealing was a lot of gang activities. They are active on the Canadian soil also. Yeah. Okay, so per se they have no linkage based in India as of now. They are operating there and they are targeting people for sake of extortion, sheer extortion. The instant cause in this incident was also to mount pressure on the owner of the cafe and to extort money from him. That was the purpose. But in some social media posts, they have claimed that they were religiously targeted. Do you think they were actually? So far, what I could make out from the interrogation we have conducted, the extortion was the primary purpose. Any links with the Pakistani gang? That is under investigation. सर जो हथियार जब कैप्स कैफे के ऊपर फायरिंग हुई, वो हथियार क्योंकि वीडियो बना के उन्होंने सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पर, जर्नलिस्ट को भी भेजे, तो क्या उसमें भी हथियार इसी ने सारे मुहैया कराए थे? अभी तक की जो तफ्तीश में इसने कन्फेस किया वो सिर्फ कार प्रोवाइड करने की बात आई है सामने में, और जो कार की पार्किंग की जो बात सामने आई है, इंसिडेंट के बाद जो कार पार्क हुई है वो भी इसी ने अपने पड़ोसी के घर में इसने अरेंज कराई है, तो वो दो बात इसने कबूल की है। अभी यहाँ कुछ प्लान कर रहा था कि उसे हथियार लिया, जो इनसे पहले 4 बातें पकड़ा, उसे इसने हथियार भी लिया था। अभी इनकी जो फॉरेन में जो, जिससे पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक सोनू खत्री गैंग है जो गोल्डी ढीलो गैंग है, और फिर एक इनका पाकिस्तान में ऑपरेटिव है, और ये खुद भी इंसान जो है, ये हैरी चट्टा नाम का एक जो पाकिस्तान में ISI समर्थित एक आतंकवादी बैठा हुआ है, जो उसके संपर्क में भी ये रहा है, उस गैंग का भी ये आदमी रहा है। तो इनकी वहाँ पर जो आपसी राइवलरी है, और जो दूसरा जो ग्रुप है, इनका जो राइवल ग्रुप है, उनके चलते ये सारा काम फॉरेन सॉइल पर ये लोग कर रहे हैं। इसमें अभी प्राइमरली इंडिया से या हमारे यहाँ से कोई ओरिजिन की कहीं बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है, ये सारा फॉरेन सॉइल पर हो रहा है। वहाँ जो राइवलरी में जो पकड़े जा रहे हैं या जो एक्सपोर्ट कर जा रहे हैं, अब ये किस वजह से इंडिया, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये बात, क्या वजह थी इसकी इंडिया आने की, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इसको पूछताछ कर रहे हैं। सर वो ISI की किसके संपर्क में? ये वर्तमान अभी जिसके संपर्क में अभी भी है सर, वो मतलब ये उनके संपर्क में रहा है। क्या नाम सर आपको बता? हैरी चट्टा नाम है जो एक्टिव मेंबर है वहाँ पर वो ये तो अभी पाकिस्तान में बेस्ड है, प्राइमरली पाकिस्तान में बेस्ड है, लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क काम करता है जो फॉरेन सॉइल पर ही काम करता है। पाकिस्तान की ISI इसमें शामिल रहती है, जो वहाँ पर कंट्रोल करती है, इनको डायरेक्शंस इशू करती है, और ये उसी इंसिडेंट को करने का अंजाम देने के लिए जो मॉनिटरी सपोर्ट चाहिए उसको एक्सटॉर्शन से वसूलते हैं। जी, तो क्या ये कभी हैरी के लिए कुछ काम किया बंधुमान? ये अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई मुकदमा है इसके ऊपर पहले का? इस पर एक केस पुलिस का केस है लुधियाना में, 2019 में 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का इसके ऊपर एक केस है। पॉलिटिकली इलेक्शन में आया सर, लुधियाना में कोई चुनाव लड़े, ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई। कॉलेज टाइम में इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो सारी बात नहीं बता पाएंगे।